ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के एकादश अध्याय 11वां अध्याय, जिसमें भगवान अपने विराट स्वरूप को दिखा रहे हैं, उस अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। 2 श्लोकों का श्रवण कर चुके हैं। आज हम तीसरे और चौथे श्लोक को सुनेंगे। तो आइए भगवान के विराट स्वरूप के बारे में अभी क्योंकि अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन भगवान से कुछ बोल रहे हैं। दोनों श्लोकों में भी यही था कि उन्होंने कहा कि मैं आपकी उस असीम महिमा, जो अक्षय महिमा है, आपने वो मुझे बताई, उसका मैंने अनुभव किया। मैं उसके आगे जो परमेश्वर स्वरूप आपका, मैं उस स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ। तो अब आइए श्लोक संख्या 3 में क्या है। एवं एतद यथार्थ त्वम आत्मानं परमेश्वर दृष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, मैं यथार्थ त्वम आत्मानं, जो आपने अपना स्वरूप बताया परमेश्वर का, जो आपने अपना स्वरूप मुझे कहा, दृष्टुम इच्छामि, मैं उसे देखना चाहता हूँ। 10वें अध्याय में जो आपने बताया कि वेदों में सामवेद हूँ और समुद्रों में क्या हूँ, पर्वतों में कौन हूँ, ये सारा बताया कि कहाँ कहाँ मेरा प्रतिनिधित्व है। और कहा कि हर इतने अनंत ब्रह्मांड हैं, उनमें कण कण में मैं समाया हुआ हूँ, मेरे बगैर कोई भी वस्तु नहीं है, हर में मैं व्याप्त हूँ। तो अब यहाँ कहते हैं कि जो आपने ये मुझे बताया, तो अब मैं आपके उस जो परमेश्वर स्वरूप है ना, अब उस स्वरूप को देखना चाहता हूँ। दृष्टुम इच्छामि, मैं देखना चाहता हूँ, ते तुम्हारे रूपम ऐश्वर्य, जो परमेश्वर रूप है, मैं उस परमेश्वर रूप को देखना चाहता हूँ। अब यहाँ क्या है, अर्जुन कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, जो आपने मुझे अब तक बताया, जो वास्तविक स्वरूप आपने बताया, मैं उसे देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस जो ये भौतिक जगत है, ये दृश्य जगत है, इसमें आप कैसे प्रवेश करते हैं। मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। अब देखिए, भगवान ने कहा कि जो साक्षात स्वरूप में, जो साक्षात स्वरूप में मैं इस जगत में प्रविष्ट करता हूँ, तो ठीक है, मैं आपको वो स्वरूप दिखाता हूँ, क्योंकि आपने इच्छा प्रकट की है उसे देखने के लिए। तो यहाँ क्या है कि वैसे तो देखिए, भगवान तो कण कण में विद्यमान है, अर्जुन के अंदर भी विद्यमान है, लेकिन फिर भी अर्जुन को यह लालसा हुई कि मैं उस स्वरूप को देखूं, और क्या कि जिससे संपूर्ण जगत भी इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर सके कि वह कृष्ण रूप में भौतिक जगत में आए, और वहाँ आकर भी उन्होंने बहुतों का उद्धार किया। कृष्ण रूप में सामान्य व्यक्ति तो यही जानता कि वह विष्णु के अवतार थे। तो अब यहाँ अर्जुन को पता था कि यह भगवान है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आगे आने वाले व्यक्ति नहीं तो विश्वास नहीं कर पाएंगे कि यह कृष्ण वास्तव में ही भगवान थे। तो उस आदर्श को स्थापित करने के लिए अर्जुन ने कहा कि मैं आपका वह स्वरूप देखना चाहता हूँ। अब आइए श्लोक संख्या 4। अब 4 में क्या है। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं अव्ययम्। कह रहे मन्यसे, तुम मानते हो, यदि तुम सोचते हो, तत्शक्यम, वह समर्थ हो सकता है, दृष्टुम, देखे जाने के लिए, मया, मेरे द्वारा। कह रहे यदि तुम, भगवान को कह रहे हैं अर्जुन कि यदि तुम ये मानते हो कि मैं आपके उस स्वरूप को देख लूँगा, वो मेरे लिए देखे जाने योग्य है, योगेश्वर, हे योगेश्वर, ततः फिर मुझे त्वम दर्शयन्, आप वह दिखाइए। क्या दिखाइए। आत्मानं,
आत्मानम अपना स्वरूप, कैसा स्वरूप, अव्ययम, जो शाश्वत है, जो विकारों से रहित है, जो अविनाशी है, आप मुझे वह स्वरूप दिखाइए। देखिए, भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम कृष्ण हम अपनी इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा उस परमेश्वर कृष्ण को नहीं देख सकते। उसके लिए तो हमें क्या करना होगा, भगवान की शरण में जाना होगा और दृढ़ भक्ति करनी होगी, भगवान में आस्था रखनी होगी, विश्वास करना होगा, अपने आप को भगवान के अर्पित करना होगा। तभी हम इस स्वरूप को देख सकते हैं या भगवान के उस अध्यात्म रूप को जान सकते हैं। साधारण व्यक्ति उस स्वरूप को नहीं जान सकता। हम इन इंद्रियों से नहीं जान सकते। कब जान पाएंगे, जब हम उस भगवान को अपने आप को अर्पित कर देंगे, हर कार्य उन्हें अर्पित करके ही करेंगे। तो तब भी ज़रूरी नहीं कि हम उनके दर्शन कर सकें, क्योंकि हमारे मन में भाव भी होने चाहिए। भगवान भाव के भूखे होते हैं, बिना भाव के कुछ नहीं मिलता, बिना भाव के कुछ नहीं मिलता। क्योंकि हमने बहुत सारी जनश्रुतियाँ सुनी हैं, कहानियाँ सुनी हैं कि एक स्थान पर कोई ब्राह्मण या सन्यासी रहता था, भगवान की पूजा करता था, और व्यक्ति भी देखते कि भाई इस व्यक्ति को बहुत वर्ष हो गए और भगवान इनसे प्रसन्न नहीं हुए। तो वहाँ कोई व्यक्ति एक दिन वहाँ जा रहा था, उसने देखा कि उसे तो जैसे ही वो मंदिर में गया या उसने वहाँ जो कुछ पूजा की, उसे तुरंत भगवान के दर्शन हो गए। फिर उसने उस बाहर व्यक्ति से पूछा कि आपको कितना समय हो गया यहाँ पूजा करते? उन्होंने कहा मुझे तो बहुत बरस हो चुके। तो कहा कि आज तक मुझे तो भगवान ने दर्शन नहीं दिए। अब वह व्यक्ति जो एक ही दिन गया और जाते ही भगवान ने दर्शन दे दिए, तो वह व्यक्ति दोबारा उस स्थान पर या मंदिर में गया और कहा कि हे भगवान, मैंने तो आज एक ही दिन में आपके दर्शन पा लिए, और अमुक व्यक्ति इतने सालों से तपस्या कर रहा है, आपने उनको आज तक दर्शन नहीं दिए। तो भगवान ने देखिए क्या उत्तर दिया। भगवान ने कहा कि उसके मन में भाव नहीं है, वह केवल ऊपरी मन से दिखावा मात्र कर रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण भाव से मेरा नाम लेगा, मेरा भजन कीर्तन करेगा, मैं उसे अवश्य दर्शन दूंगा और उसके दुखों को भी दूर करूंगा। तो उसने कहा कि हे भगवान, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आज आप इसको दर्शन दे दीजिए। अब देवी ने क्या किया, दर्शन दिए और कहा कि हे पंडित, आप इतने वर्षों से सेवा या तपस्या कर रहे हो, आपके मन में संपूर्ण भाव नहीं है। जो थोड़ा बहुत कलुष मात्र विचार आए हुए हैं, आप उनको त्याग दें और आप संपूर्ण भाव से मेरी पूजा पाठ या जो कुछ जप तप है वो करिए, और फिर देखिए मैं आपको प्रतिदिन ही अवश्य दर्शन दूंगी। उसके बाद उस व्यक्ति ने वो जो थोड़ा बहुत कलुष मन में आया हुआ था वो छोड़ दिया और वह सच्चा भगवान का भगत बन गया। तो इसलिए भगवान क्या करते, भगत की परीक्षा लेते हैं, भगत की परीक्षा लेते। तो यहाँ भी क्या हुआ कि अर्जुन ने कहा कि भाई मैं तो आपके विराट स्वरूप को देखना चाहता हूँ, कि नहीं तो फिर आगे भाई मनुष्यों के लिए, साधारण मनुष्यों के लिए क्या था, एक आदर्श स्थापित करना था। नहीं तो अर्जुन को तो पता था कि भगवान है कृष्ण, तो आदर्श स्थापित करने के लिए उन्होंने कहा मैं आपका वो विराट स्वरूप, भगवान का जो ऐश्वर्य, जो परमेश्वर वाला स्वरूप है, मैं वो देखना चाहता हूँ। तो कौन सा, वो मैं आपका अविनाशी अविकारी रूप देखना चाहता हूँ, मुझे उसके दर्शन कराइए। तो आज हमने श्लोक संख्या 3 और 4 का श्रवण किया, और इसी तरह से अब देखिए इस अध्याय में आप इतने ध्यान मग्न हो जाओगे कि वाक्य में यदि हम सच्चे मन से भगवान का नाम लें, जब कीर्तन करें, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। एक 16 शब्दों का मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसे थोड़ा सा लयात्मक उसमें गाइए, हरे
ये जप कीजिए और फिर आप देखिए कि भगवान में आपका कितना अटूट विश्वास हो जाएगा। तो आज हमने श्लोक संख्या 3 और 4 का श्रवण किया। और आपको प्रतिदिन कहा जाता है कि वीडियो पूरा सुनिए, बीच में मत छोड़िए। यदि आप संपूर्ण वीडियो सुनेंगे तभी आपको जो असीम आनंद है ना, जो भगवान के नाम में आनंद आता है, वह और किसी चीज़ में नहीं आ सकता। तो इसे बड़े लगन से पूरा सुनिए, भगवान में श्रद्धा रखिए, तभी आप श्रीमद् भगवद गीता में जो गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है उस ज्ञान तक आप पहुंच जाएंगे और उस रस का पान कर सकेंगे। आप भी सुनिए, अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अवश्य प्रतिदिन डेली लिखिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।